पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शुमाली वज़ीरिस्तान के एक दूर दराज इलाके मोहम्मद खेल में क्या कर रहा हूँ। तो जनाब, बात यह है कि मैं शुमाली वज़ीरिस्तान के इस इलाके में आया हूँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तलाश में। सियासत में तो रोज़ाना हम जो उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन मैं और पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है और उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो अपना और अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसमें रोशनी तलाश कर रहे हैं, और इस रोशनी का ताल्लुक़ है पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के साथ। तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो कैसे बेहतर हो सकती है, ये वो सवाल है जो मुझे खींच कर यहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में लेकर आया है। अगर बहुत से नाजरीन को याद हो तो कुछ साल पहले जब मैं शुमाली वज़ीरिस्तान में आया था तो यहाँ आपने देखा कि मुझ पर गोलियाँ चल रही थीं और मेरे इर्द गिर्द लाशों के अंबार थे। तो शुमाली वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में लाशें तो आज भी गिरती हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता शुमाली वज़ीरिस्तान और इसके आसपास के इलाके उम्मीदों का मरकज़ बनते जा रहे हैं, और यही वो उम्मीद है जो मुझे यहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में लेके आई है। और मैं यहाँ पे ये जानने आया हूँ कि यहाँ पे मोहम्मद खेल में एक कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है। कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशनी से भरने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने बहुत सुना है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी मादनियात का मरकज़ है। यहाँ पे बहुत सी मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो मादनियात मिलती नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ ये सुना है कि चागी में एक कॉपर फील्ड है जो एक गैर मुल्की कंपनी की मदद से वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो बड़ी कॉपर फील्ड है वो यहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में है। और सिर्फ ये इलाका जो है ये पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए इतना किरदार अदा कर सकता है कि बहुत से ममालिक मिल के भी हमें जो हर साल 3 या 4 अरब डॉलर की इमदाद देते हैं, ये सिर्फ एक इलाका उस इमदाद से बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कर सकता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे जो मोहम्मद खेल में एक कॉपर माइनिंग फील्ड में, मैं उस कॉपर माइनिंग फील्ड में आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे इंजीनियर्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ के जो मुकामी कबाइल हैं, वो इस प्रोजेक्ट में उनका क्या किरदार है, और अगर हो सका तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग जिनके बारे में सिर्फ एक आम ख्याल ये है कि ये सिर्फ लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, ये यहाँ पे कूपर माइनिंग फील्ड में इनका क्या किरदार है, और इस कूपर माइनिंग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो सिर्फ उनका ताल्लुक़ सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान से है या पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग फील्ड में। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉपर माइनिंग फील्ड है और यहाँ पे आपको बहुत से मज़दूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है और ये ज़मीन को खोद कर काफ़ी नीचे से जाके कॉपर को तलाश किया जा रहा है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है इसमें कॉपर है और दीगर मादनियात भी हैं। इस मिट्टी को निकाल के एक प्लांट में ले जाया जाएगा और उस प्लांट में से फिर इसमें इस मिट्टी में से जो कॉपर है उसको निकाला जाएगा और वो कॉपर जो है वो फिर उस कॉपर को पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इस वक्त ये जो इलाका है शुमाली वज़ीरिस्तान का मोहम्मद खेल, ये कॉपर की पैदावार में इसका क्या किरदार है और इसका कितना नंबर है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इस इलाके का क्या किरदार हो सकता है, इस पर हम यहाँ पर मौजूद कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, फॉर्मली वेलकम टू मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट सर। ये बेसिकली एफडब्ल्यू का एक सेकंड लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे कॉपर की ओर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सर और उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। यहाँ से जो ओर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज़ 0.5 उसका परसेंटेज होती है ग्रेड की। तो देन उसकी वैल्यू एडिशन करके सर वी पुट इट मुख्तलिफ प्रोसेस में डालते हैं इसको। फ्लोटेशन है, उसमें क्रशिंग है, स्किमिंग है। तो ये तकरीबन हमारा 25% एनरिच कॉपर जो कॉन्सनट्रेट में प्रोड्यूस हो जाता है। इस
कॉन्सनट्रेट को देन वी एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर वहाँ पे जाके इसकी मुख्तलिफ और प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रोविनिंग है, स्मेल्टेशन है, जिससे ये प्रोजेक्ट जो है 99.9% कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाकी इंडस्ट्रियल यूजेज में ये चला जाता है सर। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो बुनियादी तौर पे ये तकरीबन कोई 3.5 मिलियन टन्स इस प्रोजेक्ट का यील्ड है, जिसमें अभी तक कोई 1.1 मिलियन टन जो है वो अभी तक हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। इसमें फर्दर आगे तकरीबन कोई 2.5 मिलियन टन का मजीद और पोटेंशियल अवेलेबल है, जिसको हम इस ओपन पिट माइनिंग टेक्निक के मुताबिक यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सर। सर इसकी अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट डायनामिक्स की बात करें तो बुनियादी तौर पे तकरीबन कोई 400 प्लस लोग जो हैं वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हुए हैं, और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हमने इसमें 70% लोग जो हैं वो हमने लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इंगेज किया हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान के मोहम्मद खेल गांव के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट के रेवेन्यूज़ हैं उसका जो 50% है वो स्ट्रेट अवे हम जो है वो लोकल कम्युनिटी के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे ये हैं। जगह मीरान शाह से कितनी दूर है? सर ये तकरीबन कोई 28 किलोमीटर्स फ्रॉम मीरान शाह है सर। और ये बॉर्डर जो है अफगानिस्तान का, वहाँ से कितनी दूर है? सर तकरीबन यहाँ से कोई 40 किलोमीटर्स बॉर्डर बन जाता है सर। जी जी। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग फील्ड जो है ये पाकिस्तान में कितनी बड़ी कॉपर फील्ड है? ये जो चागी वाली कॉपर फील्ड है उसके बाद इसका नंबर आता है कि नहीं आता? सर बिल्कुल, ये दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉपर साइट ऑफ पाकिस्तान सर। और इससे पहले जो हमारे प्रोजेक्ट जो कॉपर का बेसिकली हो रहा है वो सैंडक में हो रहा है, और अब जो मटेरियलाइज होने लगा है वो रेकोडेक का है सर।